रेडी। ये 10 मिनट का डिक्टेशन है, 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। हमारे समाज में सेवा की भावना से ओतप्रोत कार्यों की कोई कमी नहीं, लेकिन इन सब के बीच चिकित्सीय कर्म का एक अलग ही स्थान है। इसलिए लगभग सभी समाजों में डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहा जाता है। कोरोना के इस संकट काल में तो डॉक्टरों ने कितने ही ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए देश और संसार उनका कृतज्ञ रहेगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल छोड़कर मरीजों की सेवा में दिन रात जुटे रहे चिकित्सकों पर हर एक भारतवासी नाज करता है। खुद संक्रमित रहते हुए भी इन्होंने मरीजों की ऑनलाइन सेवा करके बता दिया कि परहित जैसा श्रेष्ठ धर्म दूसरा कोई नहीं हो सकता। गाहे बगाहे लोग कहते रहते हैं प्रथम स्वर्ग है उत्तम काया, लेकिन इस स्वर्ग को संभव बनाने वाले हैं तो वे हमारे चिकित्सक ही हैं। इसलिए उनके सेवा भाव में विश्वास करना चाहिए। कहा भी गया है कि विश्वास के डाल में ही मेवे फलते हैं। मानवता के नाम पर सांसों की डोर टूटने तक इनके द्वारा की गई सेवा को हम सब क्या कभी भूल सकते हैं। कुछ अपवाद के वृतांत भी हैं, लेकिन इनके नकारात्मक पहलू विराट सकारात्मक कर्म के आगे बौने नजर आते हैं। आज के समय में न जाने कितनी बीमारियां मुँह बाए खड़ी हैं। ऐसे में चिकित्सकों के भरोसे ही हम आश्वस्त रहते हैं। हमें यह विश्वास रहता है कि डॉक्टर हमें पूर्ण स्वस्थ बना देंगे। आखिर स्वस्थ शरीर में ही मस्तिष्क भी क्रियाशील रहता है। अब शरीर है तो रोग होगा ही, और रोगों को उपचार चाहिए। इसलिए चिकित्सक और चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोग वाकई धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने जीव कल्याण के भाव को आगे बढ़ाया है। इस समय देश में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विचार मंथन के दो परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहे हैं। एक ओर उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्य हमारे दो बच्चों की नीति पर आगे बढ़ते हुए सरकारी सुविधाओं को जनसंख्या नियंत्रण से जोड़ने पर कानून का मसौदा बना रहे हैं। दूसरी ओर हाल ही में चीन द्वारा घोषित 3 बच्चों की नई जनसंख्या नीति के मद्देनज़र जनसंख्या विशेषज्ञ भारत को सलाह दे रहे हैं कि भारत में जहां एक ओर जनसंख्या विस्फोट को रोकना जरूरी है, वहीं जनसंख्या में असंतुलन से भी बचना होगा, ताकि भविष्य में विकास की प्रक्रिया और संसाधनों का दोहन मुश्किल न हो जाए। ऐसे में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति इस समय देश की ज़रूरत दिखाई दे रही है। गौरतलब है, इन दिनों उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून का ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके 2 या 2 से कम बच्चे होंगे। इस कानून के दायरे में अभिभावकों को किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा और उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्था होगी, ऐसे कई बिंदुओं पर विचार मंथन किया जा रहा है। असम में भी राज्य सरकार कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चा नीति लागू किए जाने की
तैयारी कर रही है। यह काम क्रमवार तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के तौर पर भारत के चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है। ज्ञातव्य है कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी जनसंख्या नीति बनाई थी, लेकिन देश की जनसंख्या वृद्धि दर आशा के अनुरूप नियंत्रित नहीं हो पाई। भारत की जनसंख्या करीब 138 करोड़ पर पहुंच गई है। दुनिया की कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी करीब 17.5% हो गई है, जबकि पृथ्वी के धरातल का मात्र 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। निसंदेह बढ़ती जनसंख्या के कारण देश गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और सार्वजनिक सेवाओं की कारगर प्राप्ति जैसे मापदंडों पर बहुत पीछे दिखाई दे रहा है तथा देश के अधिकांश लोग गरिमामय जीवन से दूर हो गए हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या की ऐसी चुनौतियों के बीच हम विगत 31 मई को चीन द्वारा घोषित 3 बच्चे की नई जनसंख्या नीति से जरूरी सबक ले सकते हैं। वस्तुतः चीन के इतिहास की प्रमुख घातक भूलों में एक 1979 में अपनाई गई एक दंपत्ति एक बच्चे की नीति भी है। जब चीन की अर्थव्यवस्था में घटते हुए श्रम बल से उत्पादन वृद्धि दर घटने का सिलसिला शुरू हुआ, तब 2016 के बाद युवा कार्यशील आबादी बढ़ाने के मद्देनज़र अपनाई गई 2 बच्चों की नीति के बाद भी वहाँ जन्म दर में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। चीन की नई जनसंख्या नीति से संकेत मिलता है कि वह जनसंख्या विस्फोट से दूर रहते हुए पर्याप्त नए कार्यबल को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में पिछले वर्षों में चीन की जनसंख्या नीतियों में किए गए बदलावों के अध्ययन के आधार पर भारत द्वारा वर्तमान जनसंख्या परिवेश में 2 बातों पर ध्यान दिया जाना लाभप्रद होगा। एक, हमारे दो की नीति को दृढ़तापूर्वक अपनाया जाए। इससे भविष्य में श्रम बल की चिंता से दूर रहकर विकास की डगर पर लगातार आगे बढ़ा जा सकेगा। दूसरी, तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के कारण निर्मित हो रही गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, मलिन बस्तियों के विस्तार जैसी कई चुनौतियों को नियंत्रित भी किया जा सकेगा। यदि हम चाहते हैं कि देश का आम आदमी जीवन की गुणवत्ता से दूर न हो, तो हमें हमारे दो की जनसंख्या नीति का रोड मैप बनाना होगा। उत्तर प्रदेश और असम की तरह देश के अन्य प्रदेश भी आर्थिक और बुनियादी संसाधनों की चुनौतियों के बीच उपयुक्त जनसंख्या वृद्धि दर के लिए एक दंपत्ति 2 बच्चों की नीति को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा श्रम बल को मानव संसाधन के रूप में सुसज्जित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ऐसी जनसंख्या रणनीति से देश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर गुणवत्तापूर्ण जीवन की मुस्कुराहट आ सकेगी। देश भर में अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफ़ी सुस्त है, लेकिन पेट्रोल डीजल की तेज़ रफ्तार कीमतों से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। कभी सवाल सरकार पर
उठ रहे हैं, तो कभी सरकारी कार्य प्रणाली पर, तो कभी व्यवस्था पर, मगर समस्या का अब तक निदान नहीं खोजा जा सका है।